आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की अधिकता। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। अगर हम इसे ध्यान नहीं दें तो हमारी बॉडी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के रूप में डैमेज करता है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर जरूरत है हमें जागरूकता अभियान की। सरकार भी इस अभियान को लेकर के काफी सजग है और सरकार भी इस अभियान को लेकर के कार्य कर रही है। हम सब चिकित्सक साथी, मेडिकल प्रोफेशन के जुड़े हुए लोग भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं अवेयरनेस के रूप में, लोगों को जागरूक करने के लिए और बताने के लिए कि बीमारी क्या है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इलाज और रोकथाम के तरीके हैं और कहाँ जरूरी है आवश्यकता की और उचित तरीकों की। सबसे पहले ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या है? जो खून हमारी धमनियों के अंदर बहता है, हमारी नसों के अंदर जो ब्लड बहता है, उस ब्लड के बहने के कारण से उन नसों के ऊपर जो प्रेशर बनता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कोई पानी की नली होती है, उस नली के अंदर पानी जब बहता है, उस पानी के फ्लो के अंदर जो प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम उसी तरह से हमारे खून की जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर ब्लड के बहने का जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। एक नॉर्मल प्रेशर वैल्यू होती है जो 120/80 mm ऑफ मरकरी रहती है। जब इस प्रेशर की अधिकता इससे बढ़ जाती है तो ये हाइपरटेंशन हम इसे कहते हैं। हाइपरटेंशन कितने तरह के होते हैं? हाइपरटेंशन कितने तरह के हैं? दो तरह के हाइपरटेंशन है हमारी मेडिकल भाषा के अंदर। वन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है? कॉमनली जो ब्लड प्रेशर की समस्याएं हाइपरटेंशन है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही है। 95% लोग इसी कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं कि हमें बहुत सारे कारण नहीं मिलते हैं और उसके अंदर हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज का कारण नहीं मिलता, इसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। इसके अंदर सिमिलर जेनेटिक हिस्ट्री, अगर किसी व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा। अगर किसी व्यक्ति के ओबेसिटी है, डाइट प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, मोटापा है, अल्कोहल है, कई तरह की चीजें हैं। ये जेनेटिकल जो हमारा प्राइमरीली जो चीजें हैं बॉडी की, एक पर्टिकुलर उम्र को बढ़ने के बाद एजिंग आल्सो कॉज फॉर रिस्क फैक्टर ऑफ द हाइपरटेंशन, यानी जब उम्र बढ़ती है तो बीपी बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीजें प्राइमरी हाइपरटेंशन की जिम्मेदार होती हैं और कॉमनली यही ब्लड प्रेशर पाया जाता है। दूसरी श्रेणी आती है बीपी की हाइपरटेंशन की, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर हमारे कहीं अंग के अंदर कोई बीमारी है। नंबर 1 किडनी के डिजीज के पेशेंट्स, किडनी के रोगी होते हैं, उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। नंबर 2 ओबेसिटी, मोटापा, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, पिग्बियन सिंड्रोम, ओएसए, ये हाइपरटेंशन करता है। नंबर 3 एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये हाइपरटेंशन करता है। नंबर 4 कोएक्टेशन ऑफ एरोटा, ये हाइपरटेंशन करता है। नंबर 5 थायराइड डिजीज, ये हाइपरटेंशन करती है। कुछ पेशेंट्स कई बार नशे और ड्रग्स करते हैं, एम्फेटामिन, कोकेन से बीपी बढ़ जाता है। महिलाओं के अंदर अधिक ओसीबी यूजर्स के अंदर दिक्कत होती है। तो ये हाइपरटेंशन के कारण हैं, सेकेंडरी जो कॉजेस हैं, इनको हम ट्रीट कर सकते हैं और ये दिक्कत कर सकते हैं। एक नई कैटेगरी है आजकल युवाओं के अंदर, समस्या का रीजन बहुत अधिक है, यंग हाइपरटेंशन, ये भी बीपी का एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह से ये हमें कारण और टाइप्स हाइपरटेंशन के होते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा है कि हाइपरटेंशन के लक्षण क्या है, मैं आपको बताऊं, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, हमने पहले भी कहा, यानी कि बहुत सारे लक्षण प्रेजेंट होते ही नहीं है, यानी कि आपको जरूरत होती है स्क्रीनिंग करने की और चेक कराने की। यहां इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं सोसाइटी को कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है, साल के अंदर 4 बार बीपी जरूर चेक कराएं। आप सारे युवा साथी जो हम उम्र के लोग हैं, उनसे गुजारिश है मेरी, आप ब्लड प्रेशर को चेक कराइए। ब्लड प्रेशर को चेक कराने के अंदर रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराइए आप, जिसके अंदर आपका ऊपर वाला बीपी, नीचे वाला बीपी और पल्स प्रेशर और रेगुलर पल्स को आप चेक कराओ, जिससे आपके बीपी के बारे में पता चलेगा। क्योंकि एक साइलेंट किलर है, डैमेज कर देता है, पता नहीं चलता, लक्षण नहीं होते हैं। सामान्य कॉमन कौन कौन से लक्षण हमें मिल भी जाते हैं कई बार। सामान्य लक्षणों के अंदर बात करते हैं, सर में दर्द, भारीपन, छाती में भारीपन, बेचैनी, झुंझुनाहट, काफ मसल्स में पेन, हाथ पैरों के अंदर तकलीफ होना, पेट में दर्द, उल्टी, नोजिया, चक्कर, धड़कन का बढ़ना, धड़कन कम होना, पिंडलियों में भारीपन, कई तरह के सामान्य लक्षणों के साथ भी कई बार पेशेंट प्रेजेंट करता है। बॉडी के अंदर भारीपन, सुनपन आना, ये लक्षण मिलते हैं। इमरजेंसी के अंदर लक्षण, जब ब्लड प्रेशर कई बार अधिक बढ़ जाता है, कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका बीपी 200 हो गया, 180 हो गया, इस तरह के पेशेंट कई बार हमें एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना,
कंजक्टाइवल हेमरेज, आंखों के अंदर खून की नसों का फट जाना, ब्रेन के अंदर हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, पैरों की नसों के अंदर हेमरेज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इन कई सारे सिम्टम्स और लक्षणों के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं। ये इमरजेंसी के अंदर लक्षण होते हैं। इस लक्षणों के अलावा जरूरत होती है हमें रेगुलर मॉनिटरिंग। हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया समय रहते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर बीपी को कंट्रोल नहीं करेंगे हम तो लंबे समय का बीपी हमारे शरीर के अंदर सर से लेकर के पैर तक हर अंग को प्रभावित करता है, क्योंकि खून का प्रेशर का इफेक्ट बॉडी के हर अंग के ऊपर होता है। ब्रेन के अंदर लकवे का आना, स्ट्रोक का होना, मेमोरी का कम होना, ब्रेन का सिकुड़ना, ये सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हमारी आंख के अंदर रेटिना का खराब होना, रोशनी का जाना, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना, ऑप्टिक डिस्क का डैमेज होना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। हार्ट के अंदर हार्ट अटैक, हार्ट फेल, एरिथमिया, एमआई, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। किडनी के अंदर किडनियों को डैमेज करते हैं। हमारे खून की नसें खराब होती हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लिए बड़ा कारण है। ये बहुत सारे बॉडी के अंग बीपी के कारण से प्रभावित हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, इसमें किडनी फेल समस्या, हार्ट फेल समस्या, ब्रेन फेल समस्या और बहुत सारे ऑर्गन हमें प्रभावित करते हैं, कई बार जीवन घातक हो सकता है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो के माध्यम से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर मैं डॉक्टर रामकेश परमार आपको देना चाहता हूं कि कैसे हम इसको ट्रीट करें और कैसे हम रोकें। ट्रीटमेंट करने की दिशा के अंदर, रोकने की दिशा के अंदर सबसे आवश्यक कदम है इस ब्लड प्रेशर की रेगुलर चेकिंग। जरूरत है हम ब्लड प्रेशर को चेक करें, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें। इसलिए ये बात साथियों ध्यान रखिए कि साल के अंदर 3 से 4 बार रेगुलर बीपी चेक कराएं। बात करते हैं रोकथाम के तरीकों की। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेप हमारा प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के लिए पहला स्टेप है